नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इसराइल पर ईरान का पलटवार देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की तरफ से इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला किया गया। इसराइल पर ईरान का पलटवार, ईरान की तरफ से जवाबी हमले भी शुरू हो चुके हैं। ईरान ने इसराइल के 30 जगहों पर हमला किया है और तेहरान के आसमान में इस वक्त MiG-29 नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से MiG-29 उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आसमान में से ये हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। 30 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हमला किया जा रहा है। तेहरान के आसमान में इस वक्त MiG-29 नजर आ रहा है। अरब की अगर बात की जाए तो अरब में अमेरिकी बेस भी टारगेट किए जा रहे हैं। इसराइल ने जवाबी हमले की पुष्टि भी इस बीच करती है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब सुबह शनिवार भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो शनिवार सुबह हमला जो है वो इसराइल की तरफ से ईरान पर देखने को मिला था और उसके बाद से वहां पर स्थिति खराब होती हुई नजर आई और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले जो किए गए। राजधानी तेहरान की बात की जाए वहां पर हमला जो किया जाता है। इसके बाद ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है और ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने भी करीब 400 मिसाइलों से हमला किया है। ये तस्वीर की बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है। साथ ही साथ बात की जाए इसराइल की तो करीब सुबह, आज सुबह शनिवार जो है ये हमला देखने को मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं जिसमें हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। हमले के बाद इजरायल पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, ये बड़ा मकसद और इसकी वजह से हमला देखने को मिल रहा है। तेहरान में 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान पर हमला कई दिनों तक जारी रहेगा, यानी 2-3 चीजें इससे क्लियर हो गई, जिससे ये कि जिसमें ईरान पर लगातार जिस तरह से परमाणु हथियार को लेकर जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई थी उनको ना मानने की वजह से ये देखने को मिला। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कह दिया है कि हथियार बनाने से रोकना हमारा मकसद है ईरान को। साथ ही साथ तेहरान में 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, ठिकानों को ये निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजरायल पीएम जो है नेतन्याहू का ये बयान सामने आया। दो बड़ी खबरें आपको बता दें जो इस वक्त सब हर जगह नजर आ रही, वो ये कि आज सुबह ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान के आसमान में MiG-29 उड़ान भरते हुए नजर आ रहे, वहां से हमला करते हुए नजर आ रही तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ एक बयान भी सामने आता नेतन्याहू का जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि अगर हमारा जो मकसद है वो साफ है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा, परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही हमारा काम है। तेहरान की अगर बात की जाए तो तेहरान में 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक कई हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो इस वक्त जिस बात की आशंका हम जता रहे थे, कई दिनों से हम लगातार कह रहे थे कि हमला जो है वो देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से लगातार अमेरिका की तरफ से भी घेरेबंदी जो है वो की जा रही थी ईरान को लेकर। और इस वक्त जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो ये है कि करीब 6 जगहों से पूरी तरह से ईरान को घेरा हुआ है जहां से हमला करने की बात सामने आ रही है। और इसकी शुरुआत किसने कर दी? इसकी शुरुआत कर दी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर। इसराइल की तरफ से पहला हमला जो है वो किया जाता है जिसमें कहा उसके बाद से ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान ने भी अब हमला किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का पहला बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया है। तो यह स्पष्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही साथ ईरान के लोगों से घर में रहने की भी बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और जो अभी खबर सामने आ रही है वो करीब करीब 400 मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप का बयान भी निकलकर सामने आ जाता है, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता, यानी जो परमाणु शक्ति को लेकर लगातार चाहे वो इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, सबकी बातें क्लियर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला कर दिया है और यह भी साफ कर दिया कि ईरान कभी परमाणु शक्ति
नहीं बन सकता। हमारा मकसद है अमेरिकी नागरिकों की रक्षा। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। My administration that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, Natanz and Isfahan, after that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. तो तस्वीरें आप देखिए, ट्रंप का ऐलान धुआं तेहरान जो है वो देखने को मिल रहा है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम जो है वो लियोनेस रोर रखा है, यानी शेर की धार रखा है। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी बताया कि यह अमेरिका और इजरायल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन है। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर हमले की धमकी दी थी और उसके बाद अब ये कहीं ना कहीं जो धमकी थी वो पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका परिचय आपसे कराते हैं। विंग कमांडर आलोक साय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ दामोदर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे आलोक सर, अभी जो तस्वीर जो लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा था और धमकी देता हुआ नजर भी आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि अब हम हमला कर चुके हैं और ईरान इसके लिए तैयार रहे। जी हाँ आशीष, देखिए इजराइल के लिए ये अस्तित्व का प्रश्न था, क्योंकि जिस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स और जितने स्टॉक पाइल्स उसने बना लिए हैं ईरान ने, तो इजराइल के अस्तित्व को काफी खतरा है। मैंने कई बार बोला है इस बात को कि ऐसे संकेत आ रहे थे द्विपक्षीय वार्ताओं में कि शायद अमेरिका अपना रुझान दिखा रहा है कि अगर ईरान मान लेता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर संवर्धन को रोकने के लिए, तो शायद अमेरिका इस युद्ध को रोक दे और पीछे हटने को तैयार हो जाए, जो कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। नेतन्याहू इस चीज को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर संवर्धन के साथ साथ जो मिसाइल्स है उस पर भी कंट्रोल की बात अटैच की जाए, इसमें नेसेसरी की जाए, जिसके लिए बातें बन नहीं रही थी और नेतन्याहू काफी बेचैन थे इसके लिए। तो अंदर अंदर बातें चली हैं और अब जो है ये स्पष्ट हो गया है कि ये अस्तित्व की लड़ाई थी इजराइल के लिए, और इजराइल और अमेरिका दोनों ने संयुक्त रूप से ये आक्रमण किया है। पहले ऐसा संशय जताया जा रहा था कि शायद सिर्फ इजराइल ने आक्रमण किया है, लेकिन एक मिलिट्री ऑफिशियल ने कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के भी पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा को बता दिया था कि ये अमेरिका की तरफ से भी आक्रमण है, संयुक्त अभियान है। हाँ। तो ये सरप्राइज देने के लिए अमेरिका है। अब ये देखना यह है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बिल्कुल ही काम नहीं कर पाया, हर जगह स्ट्राइक हो गया, जबकि चाइना का जो रडार है, चाइना की जो सैटेलाइट है, वो भी मदद देने के लिए वहां पहले से तैनात था, अर्ली वार्निंग देने के लिए ईरान को। तो इसके बावजूद ये सफल आक्रमण हुआ है तेहरान के सिलेक्टेड टारगेट्स पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इजराइल और अमेरिका को महारत हासिल है वो काफी ज्यादा है। अब देखना यह है कि ये जो इनका इफेक्टिवनेस है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के आक्रमण को किस हद तक ये रोक पाते हैं, जिसके लिए इन्होंने कई प्रयोग भी किए थे, लेजर गाइडेड वेपन्स का, आयरन बीम का, आयरन डोम का। तो ये जैसे कि खबरें आ रही हैं कि एक साथ 400 मिसाइल लॉन्च कर चुका है ईरान, और ये भी खबरें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के जो सेंटर्स हैं उस पर भी उसने लॉन्च किया है। तो इन मिसाइलों को कितने सक्षम तरीके से इजराइल और अमेरिका रोक पाते हैं, यही आगे इस युद्ध का दायरा कितना होगा इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेगा। जी हाँ बिल्कुल। आशीष सर, जो इस हमले के बाद पहला बयान सामने आता है नेतन्याहू का, उसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि ईरान की जो मौजूदा सरकार है उससे पूरी दुनिया को खतरा है। यानी एक मैसेज, एक तरफ तो वार चल रहा है, एक तरफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब वहां पर बदलाव का समय आ चुका है और हम अब पीछे नहीं हटेंगे, अब ये पूरा फुल वॉर चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो दोनों जो नेशन हेड्स हैं
इजराइल के और अमेरिका के दोनों के बयान आप सुन चुके हैं। वॉर के पहले की डिस्कशंस और वॉर के बाद की डिस्कशंस के बीच में वॉर के वक्त की डिस्कशंस को का सीरियसनेस आप आशीष समझते होंगे। ये जॉइंट एफर्ट इसलिए कह रहे हैं कि शायद जितना प्रतीत होता है इजराइल की धरती से अमेरिकन इक्विपमेंट्स को यूज किया गया है। अभी इट इज टू अर्ली टू कंफर्म, लेकिन इजराइल के लैंड से अमेरिकन इक्विपमेंट्स को यूज करके ये पहला अटैक हुआ है और इसकी बहुत संभावनाएं कल से इसलिए बढ़ गई थी कि परसों फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी रेगुलर एयरफोर्स के F-22 रैप्टर्स फाइटर स्टेल्थ को इजराइल में पोजीशन किया था। तो उन्होंने एक बहुत इंटेलिजेंट चाल चली है कि अपने जो उनके ओशन बेस्ड दस्ते हैं, चाहे वो लिंकन हो, फोर्ड हो, वहां का टारगेट बचाने के लिए उन्होंने इजराइल की धरती से पहला लॉन्च किया है। और एक बहुत मेजर बात जो आशीष यहाँ गौर करने वाली है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पिछले एक महीने से जब से स्टारलिंक की सारी इंटरनेट फैसिलिटीज और जितने रेडियो सिग्नल्स थे जिसको अमेरिकन सैटेलाइट्स ने या तो कैप्चर किया था या कंटेन किया था, वो काफी सक्सेसफुल प्रतीत होता है। और इसका ये भी मतलब होगा कि जो भी ईरान की रिटेलिएशंस होंगी वो गाइडेड वेपन सिस्टम या स्मार्ट वेपन्स के बजाय कन्वेंशनल वॉर, जिनको रेडियो सिग्नल सेंसर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उन पे उनको अभी बेस करना पड़ेगा। हमें ये पूरी कंफर्म इनपुट थी, आपके डिस्कशन में कुछ दिन पहले हमने ये बताया था कि 6000 से 7000 सर्वर्स अमेरिका किसी तरह से ईरान के अंदर लेकर गया हुआ है। और अभी 3-4 दिन पहले डिप्लोमेटिक बैग्स ऑफ डिप्लोमेट्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने तेहरान में उनके बैगेजेस की चेकिंग हुई थी जिसमें सैटेलाइट फोन्स पाए गए। उनको तो सीज कर लिया है ईरान ने, लेकिन अगर इतने पकड़ लिए हैं तो कुछ अंदर भी गए होंगे। तो इस समय अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान के वॉर रूम में, IRGC हेडक्वार्टर्स में या उनके प्रेसिडेंशियल जो लोग हैं जहां ये बैठ के डिसाइड कर रहे होंगे कि अगर हमारे स्मार्ट वेपन्स आशीष सर, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो सबसे अहम कड़ी हो जाती है और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। वापस आपके पास लौटूंगी, ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं, जहां ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम भी अब आ गया है सामने और साफ तौर पर यहां पर कहा जा रहा है हथियार डालो नहीं तो खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ईरानी सेना को सरेंडर करने को कहा और ये लास्ट वार्निंग के तौर पर देते हुए ट्रंप नजर आए, साफ तौर पर कहा हथियार रख दिया जाए। हथियार अगर नहीं डाले गए तो इसके रेपरकशंस अब ईरान को अब महंगे पड़ने वाले हैं। साफ तौर पर इजराइल का यह अटैक आता है सामने, उसके बाद यहां पर यह तस्वीर आ जाती है आखिरी अल्टीमेटम यहां पर ट्रंप का, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि हथियार ईरान रख दे और बातचीत के जरिए मसले को सुलझा ले। यह भी बेहद इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर देखिए, एक तरह से अटैक शुरू करने के बाद यह अल्टीमेटम क्या कहता है और यह मंशा क्या कहती है कि एक तरफ धमका दिया जाए, एक तरफ पहले ये कोशिश कर दी जाए कि डराया जाए और डराने के साथ साथ ये धमकी, ये वार्निंग, आखिर क्या इसके मायने हैं, इसको समझते हमारे साथ खास में लगातार जुड़े हुए आशीष सर कंप्लीट कीजिएगा। और ये अल्टीमेटम क्या बताती है? पहले अटैक करवा दिया गया इजराइल द्वारा और अब यहां पर ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हथियार रख दीजिए वरना इसके रेपरकशंस महंगे होंगे ईरान के लिए। जैसा कि पिछले 1-1.5 घंटे से दिख रहा है, उसमें आप ये मान के चलिए कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव अमेरिका का सक्सेसफुल हुआ है। और अगर उन्होंने ईरान की स्मार्ट वेपन सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही आधा खत्म समझिए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि चाइनीज सैटेलाइट और रशियन सैटेलाइट्स का एक्टिव रोल टू गिव गाइडेंस टू द स्मार्ट वेपन, स्मार्ट मिसाइल्स ऑफ ईरान कितना रोल प्ले कर पाएंगे। हाँ, अमेरिका ने जिस तरह से इन सिग्नल्स को कैप्चर करके और कंटेन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्मार्ट वेपन यूज नहीं हुआ। और एट द सेम टाइम अमेरिका ने जो वेपनरी शुरू में इंडिकेशंस है, जिस तरह के एक्सप्लोजन्स आप ANI के लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं, ठीक है आशीष सर, लगातार एक अपडेट आ रहे हैं। बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताते वापस आपके पास लौटता हूं, माफी चाहता हूं आपको बीच में टोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। ऋतु, ये बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया है। यमन और लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर अटैक देखने को मिल रहा है। तेल अवीव में सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर लगातार हम ये कह रहे थे कि अब ईरान वो भी हमलावर होता हुआ नजर आएगा। वहीं हिजबुल्लाह ने भी
जो प्रॉक्सी गुट है उसने भी इस्राइल पर हमला कर दिया, यानी ईरान के लिए हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आया है। ऋतु, कैसे देखें इसको? बिल्कुल आशीष, जो आप कह रहे हैं यहाँ पर यमन और लेबनान की तरफ से इजराइल पर जब ये अटैक होता है, ये साफ होता है, स्पष्ट होता है। तेल अवीव में सायरन बज रहे लगातार, और ये तस्वीर जो है अब यहाँ पर जो है जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और ज्यादा चिंताजनक बनती जा रही है। यहाँ पर आलोक सर हमारे साथ कनेक्ट है। आलोक सर, हम जो ये तस्वीर देखते हैं इसमें हिजबुल्लाह अब फ्रंट प्लेयर के रूप में उभर रहा है। इजराइल पर यहाँ पर ये अटैक हिजबुल्लाह के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या दिखाता है कि दूसरी तिगड़ी भी तैयार हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह भी ये आक्रमण करेगा। हमास तो काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह और हुतीज ये आक्रमण करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी अभी मैं एक और बात बता दूं कि ईरानी जो स्टेट न्यूज एजेंसी है इरना, उसने ये एक्सेप्ट किया है, जस्ट अभी 3 मिनट पहले खबर आई है कि उनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया था और इसीलिए वो बिल्कुल ही नाकाम हो गए थे, वो कुछ नहीं कर पाए आक्रमण के समय। और उनका यह दावा है ईरान का कि उन्होंने उस सिस्टम को फिर अप कर लिया है। अब ये कितना सत्य है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की लड़ाई है और इसमें वही जीतेगा जिसके सिस्टम्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, दामोदर सिंह भी हमारे साथ बने हुए। ऋतु, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त अगर मैं समझू, मान अगर एक वॉर जो है वो सामने आ चुकी है, ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, अब इस वक्त ईरान के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे वो पलटवार करे, और अगर पलटवार जो इस वक्त कर चुका है वो कौन कौन से एरिया पहले जो मुख्यतः होंगे कि वहां पर पलटवार करके इनको बैकफुट पर ढकेला जाए? देखिए, अभी जो मैंने एक सवाल किया था ऋतु ने कि बताई थी खबर कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी अटैक कर दिया। थोड़ी देर पहले, मैं मुश्किल से 10 या 15 मिनट पहले जब मीनाक्षी के साथ में लाइव था तो मैंने ये कहा था कि हिजबुल्लाह जरूर इस वॉर में शामिल होगा और वो साउथ लेबनान से इजराइल के ऊपर हमले करेगा। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इजराइल बहुत अच्छे से हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों पर नजर रखता है। और मैं खुद साउथ लेबनान की उस धरती पे रहा हूँ लगभग 1 साल तक। मैंने देखा हिजबुल्लाह को किस तरह से डोमिनेट करके रखता है इजराइल। लेकिन इसके ये साथ तो कोई ये बहुत ऐड बड़ा ऑन भी कीजिएगा, तेहरान को धुआं धुआं किया जाए, इससे जो मंशा इजराइल की उजागर होती है। इजराइल कह रहा था पहले से ही कि सटीक जो टारगेट्स है वो उसके लॉक है, और ईरान एक तरफ से लगातार उन धमकियों का जवाब दे रहा था। अब अब्बास अरागची की कॉल को लेकर हम देखें और हिजबुल्लाह का अब दूसरी तरफ से जो ये पलटवार है इसको लेकर देखें, तो क्या ये ईरान इनिशिएटेड बताया जाए? बिल्कुल, ईरान के बिना हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा। ईरान के ऊपर कोई भी हमला हिजबुल्लाह अपने ऊपर हुआ हमला मानता है और ईरान का ही प्रॉक्सी उसमें सब पूरी दुनिया को ये बात पता है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे ये ऋतु की इतने दिनों से जो ये बातचीत और ये सारी चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं ये अमेरिका और ये इजराइल मिलकर इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे ईरान की लीडरशिप के बारे में। टाइम बाई किया जा रहा था किसी तरह से जब हम हमला करें, जब भी हम अटैक करें ईरान के ऊपर, बड़ा इफेक्टिव अटैक करें, उनकी हर तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसा विंग कमांडर आलोक बता रहे थे, वारफेयर का इस्तेमाल करें और नो कॉन्टैक्ट वारफेयर पे जाके। क्योंकि एक चीज जो क्लियर है कि मुझे लगता है कि अमेरिका इस बार कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करेगा। ये सारा इसी तरह से उसको घुटनों पे लाया जाएगा ईरान को। और आपने खोल दी है यहाँ पर। आशीष सर से एक जवाब मैं चाहूंगी। आशीष सर, ये बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हम तस्वीर देख रहे थे, कहा गया कि भारत इसमें कैसे रोल प्ले कर सकता है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर आया इजराइल से, और यहाँ पर हम लोग कह रहे थे, ये क्रूशल सोशल मीडिया पर खबरें तैर भी रही थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो पकड़ा होगा अंदर खाने, और अभी देखिए वापस लौटने के साथ ही ये तस्वीर आ जाती है। ये कैसे ले? हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर जैसे ही इजराइल से चले हैं, इस तरह के अटैक्स के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनल प्रिपरेशंस ऑफ वॉरहेड्स जो होते हैं वो उस समय हो रहे होंगे। राइट। आप ध्यान रखें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी गए थे और विदेश मंत्री भी गए थे, हाई पावर डेलीगेशन था। और इसमें इंडिया का रोल बहुत क्रूशल इसलिए होगा क्योंकि हम इस पर्टिकुलर अटैक में ईरान से हमारे संबंध ठीक ठाक हैं और इजराइल के साथ हम हमेशा से खड़े रहे। तो एक ग्लोबल बैलेंसिंग एक्ट का रोल इंडिया को प्ले करना पड़ेगा जहां तक डिप्लोमेटिक चैनल्स का सवाल है। टैक्टिकल की अगर बात करें, लेकिन एक समय यह भी था ना आशीष सर कि जब तेल वाली प्रॉब्लम्स थी इंडिया के पास, तब तो ईरान ही खड़ा था ना। ईरान के साथ हमारा नॉट ओनली ऑयल, अगर आप ध्यान रखें तो हमने प्राइम मिनिस्टर इजराइल में थे जब एक हमने वार्निंग दी थी सारे इंडियंस को टू मूव टू सेफ प्लेसेस। इसका मतलब कि हमें
इंफॉर्मेशन इजराइल की तरफ से भी दी गई होगी कि ऐसा कुछ एक्शन नियर फ्यूचर। उसके पहले अमेरिका ने 2 बार, ईरान ने कई बार, अमेरिका ने ईरान में कई बार वार्निंग दी थी कि मूव टू सेफर प्लेसेस, बट इंडिया ने पहली वार्निंग 3 दिन पहले दी है और उसके बाद ये अटैक होता है। इसका मतलब हमें फर्म इनपुट रही होगी टॉप मोस्ट लेवल पे कि इस तरह का कोई एक्शन होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 आशीष, ये हिजबुल्ला और होती अगर हम स्लैंग में बात करें तो उनकी औकात नहीं है। वो बहुत छोटे मोटे डैमेजेस, नोशनल एक मैसेजिंग का काम कर पाएंगे। आप ध्यान रखें कि सिर्फ गल्फ में नहीं, मेडिटेरेनियन में भी इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने अच्छा खासा बेड़ा खड़ा कर रखा है। हाँ। और अब जब F-22 रैप्टर्स डायरेक्ट इजराइल की धरती पे खड़े हैं, हाँ। तो इजराइल को पूरा कवर अमेरिका देगा। हाँ। और अब अगर स्मार्ट वेपन यूज नहीं कर पाएगा ईरान 1-2 दिन, हाँ। और जैसे कि इजराइल ने वक्तव्य दिया कि वो इस पूरे ऑफेंसिव को 3 से 4 दिन तक चलाएंगे, लंबा ले जाएगा सर, लंबा ले जाएगा, वो साफ तौर से उसने कह दिया है। लेकिन मैं उस पर ही आ रहा था जिसका आपने जिक्र कर दिया आप बाकी देशों के, कि अगर इस वक्त समझा जाए तो एक पड़ोसी काम आता है, लेकिन वो पड़ोसी बहुत दूर है। चाइना और रशिया के लिहाज से अगर इसको देखें तो अब उनकी भूमिका किस तरह से रह जाएगी? क्या वो सामने आएंगे या फिर बैकहैंड से वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? कैसे जाएंगे वो आगे? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, हाँ। आशीष आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ। कि जो ब्लाइंडिंग करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है ईरान में, हाँ। सारे स्पेक्ट्रम्स की, उसका कुछ ना कुछ काउंटर चाइना की कैपेसिटी है कि वो कुछ उसका काउंटर कर सकता है और वापस एस्टैब्लिश कर सकता है उनके उन स्मार्ट कम्युनिकेशन लाइंस को थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स, जिससे ईरान कुछ घंटों में वापस स्मार्ट वेपन का उपयोग करने की पोजीशन में होगा। इस वक्त चाइना इससे ज्यादा कोई रोल नहीं प्ले करेगा। उनका पूरा फोकस होगा टू री-स्ट्रेंथन एंड रिकनेक्ट द स्मार्ट नेटवर्क ऑफ ईरानियन वेपन सिस्टम्स। आशीष सर, जो अभी अपडेट आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं, और इसको समझना जरूर होगा आलोक सर कि जो अभी इस वक्त अपडेट है वो ये है कि पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों में विस्फोटों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। वो क्या वो ये एरिया बहुत नजदीक है या खासकर इसी एरिया पर ही सबसे पहले अटैक क्यों? देखिए आशीष जी, अभी ईरान की जो स्थिति है, हाँ। बहुत सारी चीजें, अभी खबरें जो है वो थोड़ी देर से आएंगी पूरी, क्योंकि अभी अभी देखिए खबरें आ रही हैं कि सेंट्रल ईरान में इस्फहान पर भी अटैक हुआ है, पश्चिमी ईरान में एक जगह है इलाम, वहां पर भी अटैक हुआ है। तो ये इसका मतलब कि कई टारगेट्स पर अटैक किया गया है, और ये टारगेट्स खास तरीके से सिलेक्ट किए गए होंगे कि पहले हमें किन टारगेट्स पर अटैक करना है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सिर्फ हिजबुल्ला नहीं, हूती ने भी, यमन की तरफ से भी कुछ मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। तो ये युद्ध का दायरा निश्चित रूप से आशीष जी ये बढ़ने वाला है, और ये पूरा निर्भर करेगा कि किस हद तक बढ़ेगा इस पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, हाँ। उसमें कितना एक दूसरे को ये जाम और काउंटर जाम कर पाएंगे। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर लगातार बड़ी अपडेट के साथ हम बने हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।